Hello everyone, Radhe Radhe. Welcome to all my YouTube family on my YouTube channel. आज मैं आपसे अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है उन्हें मैं आज यहाँ पे बताने वाली हूँ कि मैंने अपने लाइफ में क्या-क्या गो थ्रू किया है एंड मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ असम्पशन और स्पिरिचुअलिटी में क्या-क्या मैंने चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगी। आई थिंक यहाँ पे बहुत सारे लोग उससे रिलेट कर पाएँगे कि यस उनकी भी लाइफ में शायद बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनकी लाइफ में मेरी ही जैसी कंडीशन रही होगी। सो मैं बात करती हूँ अगर शुरुआत से तो यू नो 2020 में पहली बार मेरी लाइफ में एक ऐसा ऐसा सिनेरियो आया था लाइक वर्स्ट सिनेरियो जिसको आप बोलते हो मतलब कहते हैं ना कि इंसान संभाल नहीं सकता वैसा सिचुएशन आया था। बहुत कम लोग होते हैं जो कि मतलब ऐसे ब्रूटल सिचुएशन से बाहर निकल पाते हैं। मैं उस सिचुएशन से बाहर निकली हूँ। आई डोंट नो हाउ बट फिर भी मेरे अंदर एक चीज़ है जो कि बहुत खूबसूरत है, वो है कि मेरे अंदर पेशेंस बहुत है, बहुत है। आई डोंट नो मुझे किससे ये चीज़ मिली है बट पेशेंस मेरे लिए मेरे अंदर बहुत ज़्यादा है। मतलब मैं जल्दी किसी चीज़ में गिव अप नहीं करती हूँ एंड उस ब्रूटल सिचुएशन में भी मैंने कभी भी मतलब ऐसे गिव अप नहीं किया कि नहीं अब मुझसे नहीं होगा, अब मैं नहीं कर सकती। इवन ऑल द टाइम बस मैं ये सोचती थी कि नहीं मेरा ये सिचुएशन ज़रूर बदलेगा, एक ना एक दिन ज़रूर बदलेगा। सो यू नो व्हाट 2020 में मेरे साथ एक ऐसा सिचुएशन आया था। सो मैं पूरे उस चीज़ को मैं बताऊँगी नहीं बट आया था बस ये आप समझ जाओ। एंड हुआ क्या था कि फिर मैं बहुत ज़्यादा मतलब टेंस थी उस चीज़ को लेकर के एंड आई वाज़ लाइक कि यार मैं क्या करूँ अभी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। फिर 1 साल तक मतलब मैं अपने घर में ही थी, मैं घर से बाहर नहीं निकलती थी एंड इतना बुरा लगता था ना, मतलब ऐसे होता है ना कि इंसान एक अधमरे जैसा हो जाता है, मतलब उसके पास कुछ ऐसा मतलब रहता नहीं है, मतलब नो फ़ोन, नथिंग एल्स ऐसा सिचुएशन था एंड आई वाज़ लाइक कि यार मैं क्या करूँ अभी? उस वक़्त मैंने अपने ऊपर मैंने काम किया एंड कहते हैं ना जब कुछ भी नहीं होता है तो कुछ भी कहते हैं डूबते हुए को वो एक तिनके का भी सहारा मिल जाए तो वो उसे भी मतलब एक बहुत बड़ा अबंडन समझता है। तो वैसे ही कुछ था कि मैंने अपनी स्टडी को मतलब अपना एक बहुत बड़ा मतलब पार्ट बनाया अपनी लाइफ का एंड मैंने करना स्टार्ट किया। एंड फिर उसके कुछ टाइम बाद मेरे लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एंट्री हुई। फर्स्ट वीडियो मुझे मिली थी 2021 में मिली थी, यस 2021 में मुझे मिली थी फर्स्ट वीडियो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। एकदम सडन से वो वीडियो मेरे पास आई थी एंड मैंने सोचा कि क्यों ना इसको ट्राई करते हैं, तो मैंने अपने एसपी पे इसको ट्राई किया था एंड यस दैट वर्क्स, वो काम किया। मैंने उस चीज़ को स्विच वर्ड को मैंने चैंट किया और तुरंत मुझे मैसेज आया एंड वहाँ पे मुझे एक पुश मिला कि यस लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है भाई, मैनिफेस्टेशन वर्क करता है एंड वो स्विच वर्ड वो बहुत पावरफुल था एंड ऐसी-ऐसी थोड़ी-थोड़ी मतलब चीज़ें मैंने ट्राई करनी शुरू की एंड वो सिचुएशन एक ऐसा था ना कि मैं उस सिचुएशन में अपने घर से बाहर नहीं निकलती थी, ना ही मेरे पास कोई फ़ोन था। तो व्हाट मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ कि मैनिफेस्टेशन कैसे-कैसे काम करता है धीरे-धीरे आपकी लाइफ़ में। आप एवरी सेकंड अपनी लाइफ़ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपको लगता है ना कि हर चीज़ के लिए हमें मैनिफेस्टेशन टूल लगाना पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ज़रूरत ही नहीं है मैनिफेस्टेशन टूल लगाने के लिए, तो सिर्फ़ एक ज़रिया है। अगर आप किसी चीज़ को मान भी लो ना किसी दिन की, मेरे को तो ये चीज़ मिलेगी ही मिलेगी एक ना एक दिन, वो चीज़ आपकी लाइफ़ में 1000% श्योर हूँ कि वो चीज़ आपकी लाइफ़ में ज़रूर होगी। बस ये डिसाइड कर लेने से, क्योंकि हमारा डिसीज़न ही हमारा फ्यूचर बनाता है। तो
वही चीज़ थी कि मैंने डिसाइड किया था कि मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। एंड मैं बहुत ज़्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन सब चीज़ों का यूज़ नहीं करती थी। मैंने सिर्फ़ सिचुएशन अपना एक रखा था कि लाइक मुझे इस चीज़ से निकलना है, और मैंने उसके लिए स्टेप लेने शुरू किए। धीरे-धीरे मैं स्टेप लेती गई, और मेरे सिचुएशन जो हैं वो बहुत ज़्यादा, मतलब एकदम नॉर्मल होते चले गए। जो मुझे ऐसा कंडीशन लग रहा था शायद ये कंडीशन कभी ख़त्म ही ना हो, बट मैंने अपने ऊपर गिव अप नहीं किया। मैंने उन सिचुएशन पे अपने आप पर काम करती गई, क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, ठीक है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? कि यहाँ पे डिसीज़न मैंने लिया था, हाँ? तो यहाँ पे भी देखिए, जब आप किसी चीज़ को आप सोच लेते हो कि हाँ, मुझे ये चीज़ करनी है, और आप उस चीज़ के लिए स्टेप्स लेने लगते हो, तो यूनिवर्स भी आपके लिए वो रास्ते खोलने लगता है। सेम मेरे साथ यही हो रहा था, क्योंकि मैंने डिसीज़न लिया, मैंने अपना एक्शन भी लेना स्टार्ट किया, एंड यूनिवर्स मेरे लिए उस चीज़ के लिए रास्ते खोल रहा था। धीरे-धीरे मेरे सामने वो सारे रास्ते ओपन हो रहे थे, दिख रहे थे कि यस, मुझे ऐसे जाना है, ऐसे जाना है। और धीरे-धीरे करके मेरा जो सिचुएशन था ना, वो काफ़ी नॉर्मल हो गया। मतलब अभी इतनी सही ज़िंदगी हो गई, मतलब मैं जब वो टाइम सोचती हूँ ना, 4 साल पहले वाली, 5 साल पहले वाली, तो आई वाज़ लाइक यार कि मैं इतने गंदे सिचुएशन में फँसी हुई थी। मैं कैसे बाहर निकल पाई हूँ ना, मुझे ही पता है। मैं ऐसे अभी तो मतलब हँस रही हूँ, बट वो क्या था सिचुएशन ना, आई कांट टेल यू इन अ वर्ड, बिकॉज़ वो बहुत बड़ी चीज़ थी। एंड यही होता है कि लाइक यार, मैनिफेस्टेशन ना आपके लाइफ में हर वक्त काम कर रहा है, हर वक्त। चाहे आपका छोटा ही कोई काम हो रहा हो, चाहे वो आपका बड़ा काम हो रहा हो, एवरी टाइम आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कुछ ना कुछ, चाहे नेगेटिव चीज़ हो, चाहे पॉजिटिव चीज़ हो। अगर आप पॉजिटिव की तरफ ध्यान दोगे तो देखो, पॉजिटिव ही चीज़ें आपकी लाइफ में आप अट्रैक्ट करोगे, मैनिफेस्ट करोगे। बट अगर नेगेटिव हमेशा सोचते रहते हो, नेगेटिव थॉट्स आपकी लाइफ में अगेन एंड अगेन चल रहा है, तो आप नेगेटिव चीज़ ही वहाँ पे मैनिफेस्ट करोगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? मतलब ये है कि मैनिफेस्टेशंस के बहुत सारे टेक्निक है, लाइक विजुअलाइजेशन है, स्क्रिप्टिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ये सिर्फ़ एक टूल है। मैनिफेस्टेशंस तो आपके अंदर है। आपके 5 सेंसेस के थ्रू मैनिफेस्ट होता है। जब आप कोई चीज़ डिसाइड कर लेते हो ना कि मेरे को ये चीज़ मिलेगी ही मिलेगी एनी हाउ, ठीक है? आप गिव अप नहीं करते हो, तो वो चीज़ आपको ज़रूर मिलती है। बट अगर आप डाउट करते हो कि पता नहीं ये चीज़ होगा या नहीं होगा, तो वहाँ पे ये होता है कि लाइक आपके जो है मैनिफेस्टेशन में डिले आता है। अब यहाँ पे क्या था कि मैं सिचुएशन से बाहर इसलिए निकल पाई, क्योंकि मैंने इस चीज़ को एकदम ठान लिया था कि मुझे सिचुएशन से बाहर निकलना है एनी हाउ। मुझे नहीं पता कि ये कब तक होगा और कैसे होगा, ये सब चीज़ें मैंने सोची ही नहीं, क्योंकि यूनिवर्स का यही एक लॉ है कि व्हेन और हाउ में हमें नहीं फँसना होता है। हमें सिर्फ़ यूनिवर्स को कमांड देना होता है, हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड देना होता है, बिकॉज़ वी आर द बॉस। हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो होता है, वो हमारी बातों को सिर्फ़ वो बस एग्री करता है। अगर रिस्ट्रिक्ट नहीं किया आपका कॉन्शियसनेस, तो सबकॉन्शियस माइंड उस बात को एक्सेप्ट करेगा और आपके 3D में लेकर के आएगा। यही काम होता है। तो डोंट डाउट ऑन योर मैनिफेस्टेशन, क्योंकि कोई भी चीज़ ना नामुमकिन नहीं है। मैं बता रही हूँ, आपकी लाइफ में हर चीज़ मुमकिन है यार। एंड आई थिंक आपको मैंने जो बताने की कोशिश की, अपनी एक्सपीरियंस मैंने जो शेयर किया है, डेफ़िनेटली आपको इससे आपने कुछ ना कुछ टेक अवे ज़रूर लिया होगा। तो आपने क्या टेक अवे लिया है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड अभी तक अगर अगर आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, राधे राधे, हैव अ नाइस डे।